नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए अंकित भाटी सर की पेट की जो बुक है 2022 की, उसमें का क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों इस टेस्ट का जो PDF है आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पासवर्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन है 224 हम शुरू करेंगे दोस्तों। कह रहा है 224 कह रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना। एक शब्द में क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपना, उसे क्या कहते हैं? बहिष्कार का है। ठीक, अगला कह रहा है जिस पर आक्रमण ना हो। जिस पर आक्रमण ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहते हैं आक्रांत। ठीक, अगला कह रहा है पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान। एक शब्द में क्या कहेंगे? पृथ्वी ग्रहों तारों का स्थान, उसे कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक, अगला कह रहा है दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देना एक शब्द में क्या कहेंगे? एक शब्द में अगर हम कहेंगे तो इसे कहेंगे हस्तक्षेप करना। अगला कह रहा है जो देने योग्य ना हो। जो देने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? उसे देय कहेंगे। अगला कह रहा है जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मितव्ययी कहते हैं। अगला कह रहा है प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है? प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है? प्राणदा का अनेक शब्द लिए जीवन देने वाली दवा। अगला कह रहा है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? बिना पलक झपकाए के लिए हम कहेंगे एक शब्द में, कह रहे हैं निर्निमेष कहेंगे, निर्निमेष। अगला कह रहा प्रज्ञा चक्षु का अनेक शब्द में क्या कहेंगे? प्रज्ञा चक्षु का हम कहेंगे बुद्धि जिसका नेत्र हो। अगला कह रहा है संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। एक शब्द में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रणय। अगला कह रहा है अगला कह रहा है दोस्तों सफलता ना मिलने पर दुखी होना। एक शब्द में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्षोभ कहते हैं। अगला खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? खाने की इच्छा को कहते हैं बुभुक्षा। अगला कह रहा है भविष्य में होने वाला तो उसे क्या कहेंगे? भविष्य में होने वाले को भावी कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 257 दोस्तों। कह रहा है अनिल अनल का युग्म सही है। अनल का युग्म सही है, क्या होगा? हवा और आग। अनिल मीन्स होता है दोस्तों हवा और अनल मीन्स होता आग। ठीक, और अगला कह रहा है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे? एक शब्दों में जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगला कह रहा है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदलती होती है। रेखांकित वाक्यों के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीवन जीने की इच्छा को कहते हैं क्या कहते हैं? जिजीविषा, ऑप्शन ए। फिर अगला कह रहा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे अच्युत। अगला कह रहा है दोस्तों दिए गए वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चयन कीजिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे आंसू कवि कहते हैं। अगला फिर कह रहा है जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं उद्भिज। अगला कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे क्या कहेंगे? निर्मल कहते हैं। अगला कह रहा है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। अगला कह रहा है एक ही समय में वर्तमान को क्या कहते हैं?
समसामयिक। ठीक, अगला कह रहा है पार्थिव। पार्थिव का अनेक शब्द में क्या कहेंगे? पार्थिव को क्या कहेंगे? जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे कहेंगे पार्थिव। फिर अगला कह रहा है प्रति उत्पन्नमति। प्रति उत्पन्नमति को क्या कहेंगे हम? प्रति उत्पन्नमति को जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे उसे कहते हैं प्रति उत्पन्नमति। अगला कह रहा है 67 के बाद 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। 68 कह रहा है दोस्तों, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहेंगे इंद्रजीत। अगला कहता है उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति को कहेंगे कुलीन। फिर कह रहा है निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया, कह रहा कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव को या मसौदा क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में। कह रहा कानून या रूप, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं विधेयक, ऑप्शन सी। फिर अगला कह रहा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं हम अप्रमेय। फिर अगला कह रहा है गिरा हुआ। गिरा हुआ के लिए क्या कहेंगे? एक शब्द में, गिरा हुआ के लिए हम कहेंगे पतित, पतित कहते हैं। फिर अगला कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। ठीक, अगला कह रहा है पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान को क्या कहते हैं? पृथ्वी के तीन ओर पानी वाले स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। फिर अगला कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे अकिंचन। फिर अगला कह रहा है दोस्तों विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्पूर्ण भाषण। कह रहा है विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्पूर्ण भाषण क्या कहते हैं? उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो कई लोगों के बीच में बोला गया हो, अभिभाषण। ठीक, अगला कह रहा है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? एक शब्द में, उसे कहेंगे हम दावानल, ऑप्शन बी। फिर अगला कह रहा है जहाँ लोगों का मिलन हो। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? जहाँ लोगों का मिलन होता है वहाँ सम्मेलन होता है। ठीक, अगला कह रहा है जो व्याकरण जानता हो। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्दों में, उसे कहेंगे वैयाकरण। ठीक, अगला कह रहा है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? उसे कहेंगे हम पारितोषिक, पारितोषिक कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 281 का। 281 वाला क्वेश्चन कह रहा है 281 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद। कह रहा है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद किसका निबंध पूछा दोस्तों? क्या पूछा? निबंध। किसका निबंध है? किसका निबंध है? साधारणीकरण जो होता है डॉक्टर नगिंदर का है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82 का कह रहा है कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? हम कलंक कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है दोस्तों? शस्त्र क्या है? तो शस्त्र वह होता है, वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो। जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं वीतरागी। ठीक, वीतरागी कहेंगे। अगला कह रहा है जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में, उसे कहेंगे अजर। अगला कह रहा है फिर जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अवैध। अगला कह रहा है किसी कथन पर सहमत होना। किसी कथन पर सहमत हो उसे क्या कहेंगे हम? एक शब्द में, उसे कहेंगे स्वीकृत। फिर अगला कह रहा है 288 वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह में एक शब्द का चयन कीजिए। पीछे चलने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे हम? पीछे चलने वाले को एक शब्द में कहेंगे अनुगत। ठीक, फिर अगला कह रहा है
पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला को क्या कहेंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने को क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे अन्वयागत। ठीक, अगला कह रहा है पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उप्रत्यक्ता। ठीक, उपत्यक्ता। अगला कह रहा है कंजूसी में धन व्यय करने वाला। कंजूसी में धन व्यय करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहते हैं कृपण। फिर अगला कह रहा है किसी की सहायता करने वाला। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहेंगे हम? सहायक कहते हैं। अगला कह रहा है भला चाहने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? भला चाहने वाले को हम कहते हैं हितैषी। ठीक, अगला कह रहा है ठीक दोस्तों, अगला कह रहा है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसे क्या कहेंगे हम एक शब्द में? उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? उसे कहेंगे हम अतिथि, जिसका दिन पता ना हो। फिर अगला कह रहा है गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे एक शब्द में? गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम दंतक। क्या कहते हैं? दंतक। फिर अगला कह रहा है जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं अपरिमेय। फिर अगला कह रहा है जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहेंगे हम एक शब्द में? उसे कहेंगे कृतज्ञ, कृतज्ञ। फिर अगला कह रहा है ईश्वर का कोई आकार। कह रहा है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, जैसे एक शब्द में क्या कहेंगे? इसे कहते हैं निराकार। ठीक, अगला कह रहा है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? एक शब्द में क्या कहते हैं? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहेंगे स्वार्थी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों लिंग का शुरू हो गया। अब चलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।